डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 16 है। एक कोड भाषा में 24,631 को ग्रेड लिखा है, 5897 को मॉन्क लिखा है, तो इसी कोड में, यानी कि जिस प्रकार ये लिखे गए हैं इसी कोड में 8471 का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसने 2 की जगह जी को इस्तेमाल किया, यानी कि यूज़ किया, 4 की जगह आर को, 6 की जगह ई को, 3 की जगह ए और 1 की जगह टी, इस प्रकार कोड इसने बनाए हैं। तो क्या हम 84712 का बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। देखो 8 के लिए इसने इस्तेमाल किया है ओ का, तो 8 की जगह ओ लिख दो, ठीक है। अब 4 ढूंढना है, देखो 4 कहाँ है, ये रहा। 4 के लिए इसने इस्तेमाल किया है आर का। 7 के लिए क्या कर रहा है, 7 देखो ये रहा, 7 मॉन्क में ना, 7 के लिए के को यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। अब 1 लिखा, 1 के लिए देखो ये लास्ट में, 1 के लिए टी को इस्तेमाल कर रहा है। अब 2 ढूंढ लो, 2 के लिए क्या कर रहा है, 2 के लिए जी का इस्तेमाल कर रहा है ये, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। रेलवे की परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर 17 है ये। यदि आज तक नहीं को 451, तब तक ही को 684 और आज और तब को 589 लिखा जाए तो नहीं को क्या लिखेंगे? तो कोडिंग ये कॉमन वाली है, कॉमन लेके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, तो आसानी से समझ में आएगा आपको। आज तक नहीं को क्या कोड दिया है, 451, ठीक है। फिर कह रहा है तब तक ही, तब तक ही, इसको क्या कोड दिया, 684। फिर कह रहा है आज और तब, आज और तब, इसको क्या कोड दिया है, इसको कोड दिया है 589। और आपसे पूछा क्या है कोड में, आपसे कोड में पूछा है कि नहीं के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, ये लिखा नहीं। अब नहीं चाहिए ना आपको आंसर में, तो आपको यहाँ से इन दोनों को हटाना पड़ेगा, कोड अपने आप निकल जाएगा। देखो कैसे, पहला समीकरण और ये तीसरा समीकरण, देखो इसमें आज आपको कॉमन दिख रहा है, तो इसको यहाँ से ऐसे निशान लगा के सिंबल बना के काट दो। आज पहले तीसरे से काटा, अब देखो पहले तीसरे समीकरण में क्या कॉमन है, देखो 5 है कॉमन, 5 काट देंगे हम, ठीक है। तो आज का कोड हो गया 5। अब देखो यहाँ पे बचा तक और नहीं, यदि यहाँ से तक हटा दें तो नहीं बचेगा केवल। तो तक देखो एक इसमें है, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, तो हम तक को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, ऐसे मत हटाना आप, अब इसको गोल सिंबल दे दो ऐसे, जिससे पहचानने में आसानी हो। पहला समीकरण दूसरे समीकरण में से तक हटा दिया हमने, ठीक है। अब देखो पहले दूसरे में कुछ कॉमन है, हाँ है 4, तो इसको भी गोल सिंबल से बताना, जिससे को आपको पहचानने में आसानी हो। तो तक का कोड क्या हो गया, 4, ठीक है, और आज का क्या हो गया 5। अब बचा क्या है, यहाँ पे नहीं बचा, तो बचा कुचा क्या है, नहीं, और यहाँ पे क्या बचा 1, तो नहीं के लिए क्या कोड इस्तेमाल होगा, 1, ठीक है। और देखो नहीं आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे केवल यही है, तो नहीं के लिए एक कोड यूज होगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, 1, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो यदि वो आपसे कह देता कि बताओ तब का कोड क्या है, तब का, तो देखो अब नया सिंबल यूज करो। अब ये तब के लिए ऐसे यूज करेंगे हम नया सिंबल, देखो तब, समीकरण 2 और 3 से सोल्व किया हमने, इसमें देखो कुछ कॉमन है, हाँ है 8, ऐसी सिंबल बना दो जो तब पे बनाया, तो तब के लिए 8 कोड इस्तेमाल कर लिया। अब देखो यहाँ और बचा, और कहीं नहीं लिखा, तो और के लिए क्या कोड होगा, 9। यहाँ पे बचा है ही के लिए क्या कोड होगा, 6। इस प्रकार ये कोडिंग की जाती है। कभी कभी देखो यहाँ पे केवल ये पूछा इसने नहीं, कभी कभी लंबा भी पूछ लेता है, नहीं, आज, तक, इस तरह भी पूछ लेते लंबा, ठीक है, तब भी हम बना लेते। तो उसको बनाने का यही सबसे आसान तरीका है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 18 है और आरआरबी स्टेशन मास्टर में पूछा गया था ये। यदि होम को 2541, शॉप को 8256 और वर्क को 9573 लिख रहा है, तो स्मोक को क्या लिखेगा? कोडिंग क्या की है इसने, होम को क्या लिख रहा है दोस्तों, ये होम को लिख रहा है 2541, शॉप SHOP, शॉप को क्या लिख रहा है 8256, और वर्क को क्या लिख रहा है, वर्क को लिख रहा है 9573। तो आपसे पूछा है स्मोक का, स्मोक का कोड हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो एस को क्या कोड बनाया इसने, एस के लिए इसने 8 का इस्तेमाल किया, तो एस के लिए हम 8 लिख देंगे। इसके बाद है एम के लिए क्या कोड यूज किया, 4। ओ के लिए क्या कोड है, देखो 5, यहाँ पे ओ के लिए 5, यहाँ भी ओ के लिए 5। अब है के के लिए क्या कोड है, के के लिए है 3। अब आया ई के लिए क्या कोड है, ई के लिए 1 कोड है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा होगा 84,531, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों।
एक कोड प्रणाली में गरिमा को 72, 54, 32 तथा टीना को 64, 82 लिखा गया, तो इसी कोड प्रणाली में मार्टिना को क्या लिखेंगे। देखो सिंपल सा है, जो कोड यहाँ दिए गए हैं वही कोड से यहाँ पर हमको बनाना है। जैसे कि जी को ये 7 कह रहा है, ए को क्या कह रहा है 2, आर को 5, आई को 4, एम को 3 और ए को 2, और टीना में देखो टी को कह रहा है 6, आई को 4, इस प्रकार से कह रहा है। तो मार्टिना हमें बनाना है। देखो मार्टिना में एम का कोड ढूंढो। एम का कोड क्या है, एम का कोड है दोस्तों 3। इसके बाद है ए का कोड कितना है 2। फिर है आपका आर का कोड कितना है, आर का कोड है 5। फिर देखो इसके बाद है टीना है ना, टीना का कोड क्या है, ये रहा। देखो पूरा का पूरा वर्ड हमें यहाँ मिल गया 64, 82, और ये नंबर आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 20 है, आरआरबी कोलकाता गुड्स कार्ड में पूछा गया। यदि किसी निश्चित भाषा में प्रोफेशन का कूट 1, 5, 4, 3, 9, 2, 2, 6, 4, 7 है, और फिटनेस का कूट क्या है 36, 87, 922, तो इंटरेस्ट का सही कूट क्या होगा। सही निश्चित कूट का मतलब है जो यहाँ पर दिया गया है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि पी को 1 कह रहा है, आर को 5, ओ को 4, एफ को 3, ई को 9, इस प्रकार से ऐसे ही यहाँ पर दिए गए हैं। देखो फिटनेस एफ को 6, आई को 6, इस है ना, इस प्रकार से। तो आपको बनाना है इंटरेस्ट। देखो आई का कोड क्या है ढूंढो। देखो ये रहा आई, ठीक है, लास्ट से तीसरा आई का कोड क्या है 6। एन का कोड क्या है दोस्तों, एन को 7 कह रहा है ये। टी का कोड क्या है, देखो टी यहाँ पे मिल जाएगा फिट में, टी का कोड है 8। फिर है ई का कोड क्या है, देखो ई ये रहा लास्ट से 3 यानी कि 9। ई के बाद है आर का कोड क्या है, आर का कोड है 5, ठीक है। फिर है ई का कोड क्या है, ई का कोड है 9। फिर है ई के बाद एस टी, देखो एस का कोड क्या है, ये दिया देखो 2, 2 है ना। और टी का कोड क्या है, टी का कोड है 8। तो ये आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है दोस्तों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। निश्चित कूट का मतलब है ये कूट चेंज नहीं होंगे। पी का मतलब 1, आर का मतलब 5, इस तरह से इसने इसको कूट दिया है। और ऐसे ही यहाँ पे फिटनेस को भी कूट दिया। फिटनेस को क्या कहा, एफ को 3, आई को 6, टी को 8, एन को 7, इस प्रकार से दिया है। तो आपको ये बनाना था, तो ये आप आराम से बना सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी निश्चित भाषा में 4, 1, 9, 6, 2, 8, 7, 5 को कंप्यूटर कहे और 0, 4, 7 को ACE कहे और 3, 1, 9, 3 को कूट भाषा में बॉम्ब कहे, तो 90628087 के लिए क्या कूट होगा। देखो सिंपल सा निश्चित कूट का मतलब है यहाँ पर कूट बदलेंगे नहीं। 4 का क्या होगा कूट C, 1 का क्या होगा O, इसी प्रकार से आगे चलेगा। यही देखो इसी प्रकार यहाँ है, A का कोड क्या होगा 3, C का कोड क्या होगा, ठीक है। देखो ये इसके लिए है 047, इसके लिए है, और 3193 किसके लिए, बॉम्ब के लिए, ठीक है, ये बॉम्ब के लिए है। और ये 047 किसके लिए, एस के लिए, AC। तो ए का क्या हो गया 0, 4 किसका हो गया C का, और 7 E का। आप चाहे तो इसको लिख के भी कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन वहाँ टाइम आपका वेस्ट होगा। तो यही हम इसको कर सकते हैं। देखो 90628087 का कोड बनाना है। अब देखो 9 ढूंढो, 9 कहाँ है, देखो ये दिख रहा है 9। 3193 का कूट क्या है, बॉम्ब। तो 9 किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, M के लिए। 3 किसके लिए हो रहा है, B के लिए। तो हमें चाहिए 9 किसके लिए हो रहा है, M के लिए इस्तेमाल, तो यहाँ पर आएगा M। अब देखो 0 लिखा है, 0 कहाँ है, ध्यान से देखो 0 दोस्तों यहाँ है, देखो 047, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, A के लिए। तो 0 का कोड क्या है, A, ठीक है, 0 का कोड क्या हो गया A। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद है 6, देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, देखो ये रहा 6, 4, 1, 9, 6 किसके लिए, P के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 6 के लिए P है इसका कोड। फिर है 2 है यहाँ पर, देखो ये रहा 2, ये रहा 5वें नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से देख लो 5 पे क्या है, 5 पे U है। 2 के बाद है 8 कहाँ पे है दोस्तों, 8 देखो ये रहा आखिरी से तीसरा, 5, 7, 8 ऐसी आखिरी में, यहाँ पे देख लो तीसरा, ये रहा T। 8 के लिए क्या है, P है इसका कोड। फिर है 2 है यहाँ पर, देखो ये रहा 2, ये रहा 5वें नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से देख लो 5 पे क्या है, 5 पे U है। 2 के बाद है 8 कहाँ पे है दोस्तों, 8 देखो ये रहा आखिरी से तीसरा, 5, 7, 8 ऐसी आखिरी में, यहाँ पे देख लो तीसरा, ये रहा T। 8 के लिए क्या आएगा, T आएगा। फिर आ गया 0 के लिए क्या है कोड, A है। इसके बाद फिर 8 आ गया,
8 आ गया, यानी कि 8 किसके लिए है, देखो यहाँ पे 8 है आखिरी में, 8 किसके लिए, टी के लिए। अब रह गया लास्ट में 7, 7 किसके लिए, 7 है 047 और AC, यानी कि 7 किसका कोड है, ई का। तो 90628087 के लिए कोड क्या होगा, MAPUTATE, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। निश्चित कूट का है, यानी कि ये बदलेंगे नहीं नंबर, ठीक है, जैसे यहाँ दिए गए वही आपको यहाँ पे बनाना है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 22 है और RRB बेंगलोर ASM TC गुड्स कार्ड में पूछा गया, यदि सार्क को 58034 के रूप में कूट किया जाए और पुश को 4658 के तरह, तो रस का कूट क्या होगा। देखो दोस्तों, निश्चित कूट है ये, यानी कि बदलेगा नहीं। देखो एस का कोड क्या बनाया इसने 5, एच का क्या बनाया 8, ए का क्या बनाया 0, आर का 3 और पी का 4। आप चाहो तो उसको लिख के भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो पी का कोड क्या है 4, यू का कोड क्या है 6, एस का कोड क्या है 5 और एच का 8। आपको रस का बनाना है तो सिंपल है, देखो आर का कोड क्या है, आर का कोड है 3, तो आर की जगह 3 लिख देंगे। यू देखो यू कहाँ है, यू ये रहा, तो यू का कोड क्या है 6, एस का कोड क्या है, एस का कोड है 5 और एच का कोड क्या है, एच का कोड देखो यह रहा आखिरी में है, ये रहा 8। तो रस का कोड क्या होगा 3658, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 23 है, RRB बेंगलोर ASM TC गुड्स कार्ड में पूछा गया। देखो यदि डी का कोड 4 है, कवर का कोड 63, तो बेसिस का कोड बताना है आपको। देखो आज यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अंक और अक्षर याद है तो आप इनको कर सकते हैं। देखो डी के लिए कोड क्या होता है 4, डी का नंबर 4 होता है। कवर का 63 कैसे हो रहा है, चलो एक बार इसके नंबर लिख लेते हैं। सी का क्या होता है 3, ओ का 15, वी का 22, ई का 5 और आर का 18। यदि दोस्तों यदि आप ध्यान से देखें इनको जोड़ें आपस में हम, तो जोड़ने पर देखो 3 और 15 18, 18 और 22 40, 45 और 18 63, यानी कि इनका जोड़ कितना हो रहा है 63 हो रहा है। उसी प्रकार आपको बेसिस को जोड़ना है, तो देखो बी का कितना कोड है 2, ए का कितना होता है 1 और एस को क्या कहते हैं हम 19, आई को 9 और एस को फिर से 19, यानी कि ये नंबर हैं, ए को 1 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं, सी को 3, इसी प्रकार नंबर लिख लिया। अब इनको जोड़ देंगे, इनका जोड़ कितना आ रहा है दोस्तों, इनका जोड़ आ जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 24 कोडिंग डिकोडिंग, यदि किसी कूट भाषा में बॉय को 267 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में गर्ल को क्या लिखेंगे। बॉय को 267 कैसे लिख सकते हैं, देखो BO बाय, बी का कोड क्या होता है 2, ओ का क्या होता है 15 और वाई का कितना 25। यदि ध्यान से देखो 2 को तो 2 लिख देंगे हम, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 6 और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, आपस में जोड़ेंगे तो 7। तो देखो इस प्रकार ये बॉय को ये लिख रहा है 267, तो गर्ल को हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखो गर्ल का जी का 7, आई का 9, आर का 18, एल का 12। अब देखो 7 को तो 7 ही लिखेंगे, 9 को 9 लिखेंगे, 18 को जोड़ दो आपस में 1 और 8 9 और 12 को जोड़ दो आपस में 1 और 2 3, यानी कि 7993 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अंक होते हैं उनको लिख लिया और उन्हें आपस में जोड़ दिया। 2 को तो कुछ लिख नहीं सकते, जोड़ेंगे नहीं हम, ओ को जोड़ सकते हैं 1 और 5 को, इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाया इसने। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी कूट भाषा में गरिमा को 725432 तथा टीना को 3482 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मार्टिना को क्या लिखेंगे या मार्टिन को क्या लिखेंगे। देखो कूट है दोस्तों, निश्चित कूट है, और ये देखो जी को क्या कह रहा है वो 7, ए को क्या कह रहा है 2, आर को 5, इसी प्रकार आगे चलेगा ये। इसी प्रकार टीना को देखो, टी को क्या कह रहा है 3, आई को कह रहा है 4, एन को कह रहा है 8 और 1 को 2, तो इसी प्रकार आगे चलेगा, ठीक है। तो निश्चित कूट है ये। अब आपको मार्टिन लिखना है। देखो एम का कोड क्या है, एम का कोड है दोस्तों 3, तो एम की जगह 3 लिख देंगे। इसके बाद ए है, ए का कोड कितना है 2, फिर आया आर, आर का कोड क्या है, आर का कोड है 5। अब टीना लिखा है TINA, अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है टीना, टीना कोड कितना है 3482, तो 3482 लिख देंगे। अब ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई देगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि डोम का कोड 2541 है, सोप का कोड 8956 है, बर्क का कोड 3570, तो स्मोक का कोड क्या होगा। देखो सिंपल सा कोड है, 2 को ये कह रहा है डी, ओ को कह रहा है 5, एम को कह रहा है 4, ई को कह रहा है 1। आप चाहो तो इसको यहाँ लिख के भी कर सकते हैं, लिखने में आपका टाइम खराब होगा। एस को कह रहा है 8, एच को 9, ओ को 5, पी को 6, इस प्रकार बर को भी दे रहा है। तो हमें स्मोक बताना है, तो देखो सिंपल सा है, एस को ढूंढ लो, ये रहा एस, स्मोक, एस को कह रहा है 8,
एम देखो एम कहाँ है, एम ये रहा, एम को कह रहा है ये 4, ओ को ढूंढो, ओ को कह रहा है ये 5, के को ढूंढो, के कहाँ है, ये रहा वर्क में, के को कह रहा है ये 0, और ई को क्या कह रहा है, ई को कह रहा है ये 1। तो 84,501 आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 29 है और आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, यदि प्रभा का कूट भाषा में 27595 लिखा जाता है और तिलक को 368451 लिखा जाता है, तो भारती को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखो सिंपल सा निश्चित कूट है ये, पी को ये कह रहा है 2, आर को कह रहा है 7, ए को कह रहा है 5, बी को 9 और ए को 5। इसी प्रकार तिलक को नंबर दिए इसने, तो आपको भारती का कोड देखना है। तो देखो बी को देखो, सबसे पहले बी का कोड क्या बताया इसने 9, तो बी की जगह 9 लिख दो। एच की जगह क्या लिखेंगे, देखो तिलक में एच आ रहा है, एच दूसरे स्थान पर, एच को दे रहा है 6। इस प्रकार ये कोड बना रहा है, ठीक है। अब ए को क्या दिया इसने, ए को दिया इसने 5 नंबर, ठीक है। अब आर को क्या दिया, आर को कोड दिया है 7। फिर आया ए को कोड क्या दिया है, ए को कोड दिया है 5। फिर है टी को कोड क्या दिया, तिलक का टी देखो, और ये 3 बनाया, ठीक है। फिर है एच को क्या कोड दिया, एच को कोड दिया इसने 6। फिर आई को क्या कोड दिया है, आई को कोड दिया है 8। तो इस प्रकार आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा कोड था, पी को 2, आर को 7, ए को 5, इस प्रकार कोड बनाया इसने है। और तिलक को देखो, टी को 3, एच को 6, आई को 8, इस प्रकार बनाया। तो यही कोड हमको यहाँ पर बनाने थे। तो भारतीय का कोड क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि ACNE को 3, 7, 29, 11 के रूप में कूट किया गया तो बॉयल को कूट किया जाएगा। देखो सबसे पहले सिंपल है कि यहाँ पर आप इसके वर्णमाला के अक्षरों के अंक लिख लो। ए को क्या नंबर दिया जाता है 1, सी का नंबर कितना होता है 3, एन का कितना होता है 14 और ई का 5, ठीक है। अब देखो 1 से 3 हो गया, कैसे, यदि हम 1 का गुणा कर दें 2 में, यानी कि इसका दोगुना कर दें और इसमें 1 जोड़ दें, तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ दो 3 आ गया। देखो अब 3 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6 और +1 कर दो, कितना आ जाएगा 7, 3 दूनी 6 +1 7। अब 14 में 2 का गुणा कर दो, 14 दूनी 28 और +1 कर दो, 28 और 1 29। इसी प्रकार ये कितना लिखा है, ई का कितना होता है 5, 5 दूनी 10 और 1 कर दो, 1 जोड़ दो 11। अब देखो बी का है 2 कोड, ठीक है, और ओ का कितना होता है 15, आई का होता है 9, एल का होता है 12। तो 2 दूनी 4, 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 5, 15 दूनी 30, 1 जोड़ दो 31, 9 दूनी 18, 1 जोड़ दो 19, 12 का डबल करो 12 दूनी 24 और 1 जोड़ दो 25।